हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, जब लाइफ आपकी थोड़ी सी निकल जाती है और आप लाइफ में बहुत कुछ फेस भी करते हैं, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो आपको जो अनुभव होता है ना, वो आपको बहुत मजबूत बना देता है। अब बस यही बात है कि अब उन सारी चीज़ों को आप यूज़ अपने लाइफ में किस तरह से करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा तो यही कहना है ना कि हमेशा जो आपके साथ खराब चीज़ें हुई, उनको छोड़ देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें अच्छी हुई और जिनसे आपको लगता है कि सुकून मिलता है सोचने से, उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में रखिए, बार-बार सोचिए, बार-बार मुस्कुराइए। लेकिन जो चीज़ें आपको तकलीफ देती है, पीड़ा देती है, तो उनको सबक मान के उनको भी याद रखिए। लेकिन उनको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको जाने दीजिए। लेकिन उससे जो सबक मिला ना, उसको हमेशा के लिए याद रखिए। जैसे क्या हुआ ना कि मैं एक छोटी-सी घटना बताऊँ, जैसे अभी मैंने फ़ोन लिया है, आईफ़ोन, जैसे आप लोगों को तो मैंने बताया ही था। तो जब मैं बहुत था ना, आजकल मार्केट में अच्छे-अच्छे भी फ़ोन आ गए हैं। तो मैं कंपेयर कर रही थी कि कौन सा लें, कौन सा लें। तो करते-करते ये हुआ कि जिससे मुझे लेना था यही। लेकिन जब आप दुकान पे जाएँगे तो समझाने वाले भी बहुत लोग होते हैं। जब मैं पहले दिन गई तब भी उसने बहुत समझाया कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लीजिए, आपको इतने में ही ये चीज़ें ज़्यादा मिल जाएँगी। ठीक है? तो उसके बाद लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे लेना है यही। उसके बाद से फिर मैं समझ के चली आई घर, फिर मैंने फिर सर्च किया इधर-उधर और भी देखा। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे फिर मैंने डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे चाहे कोई कुछ भी कहेगा, मुझे लेना है यही। फिर जिस दिन फाइनली लेना था तो अपने बेटे को भी मैं ले गई थी। तो ये हुआ कि फिर वो समझाने लगे सब और मेरे बेटे को समझाने लगे। अब आजकल के बच्चे थोड़ा-सा टेक्निकली ज़्यादा ही इन लोग का माइंड ज़्यादा ही चलता है। तो ये उनकी बातों में आ गया और भी लोग जो थे वो भी लोग आ गए और कहने लगे मुझे चारों तरफ से ये होने लगा नहीं, 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 अब तुम ये मत लो, आईफ़ोन नहीं, अब तुम ये वाला फ़ोन ले लो। क्योंकि वो लोग कह रहे थे, ऐसे समझा ही रहे थे। इतना कन्विंस करने के बाद बहुत तो मैं भी 1 मिनट के लिए डिसमिस हो रही थी, सोच रही थी क्या करूँ, क्या करूँ? सही में सभी लोग कह रहे हैं। सोची, विचारी, सब कुछ की, उसके बाद फाइनली नहीं, मुझे नहीं, मुझे यही लेना है। तो आखिर मैंने लिया और जब मैं घर आई, तो बाकी फिर मेरे बेटे ने जब इसका सारा फंक्शन खोला, बाकी चीज़ देखी तो वो कह रहा है, "नहीं मम्मा, तुमने अच्छा किया ये लिया। इसकी बात ही अलग है, इसके कैमरे की बात है और बाकी चीज़ों की इसका इसका फ़ील ही अलग है।" तो वो होता है। तो जानते हैं ये चीज़ें पहले मेरे अंदर भी थी ऐसी चीज़ें कि जैसे डिसीज़न जैसे कुछ और लेना, हाँ? आप अकेले में हैं तो आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं मुझे लाइफ़ में ये करना है, मुझे ये करना है, जो भी आपने डिसीज़न लिया। लेकिन वहीं पे सामने वाला अगर कोई कुछ कह दिया तो तुरंत अपना डिसीज़न बदल के उसकी बात मान लेना। अच्छा ठीक है, उसकी बात माने फिर किसी और ने कुछ कह दिया तो आप उसका छोड़ के उसका मान लिए, उसका मान लिए। तो जान लीजिए अगर आपकी ज़िंदगी में ये आदत आप अपनी लाइफ़ में इस आदत को अभी भी पाले हुए हैं कि आप लोगों के कहने पर भी डिसीज़न को बार-बार चेंज करते हैं और मानते जाते हैं हमेशा आए दिन, तो आप जान लीजिए कि सफलता की सीढ़ी पे कभी भी एक कदम भी नहीं रख पाएँगे। हाँ, 1-2 सीढ़ी जाएँगे, नीचे ही आएँगे क्योंकि वहाँ पे आपने अपने दिमाग से चला आप चले ही नहीं। आपका जो दिल करता था आपने किया ही नहीं। आपकी जो अंतरात्मा आपको आवाज़ दे रही थी आपने सुनी ही नहीं उस आवाज़ को। तो आप कभी भी आप जब डिसीज़न लेते हैं ना, तो दूसरों की बातों में आके अपना डिसीज़न चेंज मत करिए और हाँ, अपना डिसीज़न लेने से पहले खूब विचार करिए मतलब मंथन करिए। जैसे आप अगर अभी तैयारी करते हैं, जैसे मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं और भी लाइफ़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया में, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतना गारंटी के साथ कहती हूँ, देखिए, कि आपकी लाइफ़ में कोई भी दिक्कत है, मैं मानती हूँ कि समय लेती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप ठान लेंगे ना कि मुझे करना है, मुझे चीज़ें सही करनी है, आप कर लेंगे। आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, आप बहुत गरीब हों, आप बहुत अमीर हों, आप मिडल फैमिली के हों या आप किसी भी मतलब अक्षमता से आप गुज़र रहे हों, आपके साथ मेंटली दिक्कत है, फिज़िकली दिक्कत है, फैमिली में प्रॉब्लम है, मतलब मैं कह रही हूँ दुनिया की सारी समस्या अगर आपके साथ है, लेकिन फिर भी अगर आपकी आत्मा, आपका जो मन, है ना? वो आपके साथ कनेक्टेड है, तो फिर आप जो भी डिसीज़न लेंगे और आप अगर सोच लेंगे कि मुझे करना है तो आप कर लेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए अपने डिसीज़न को किसी के कहने पे कभी भी ना बदलें और लेकिन अपना डिसीज़न खूब आत्म-मंथन करने के बाद फाइनल करिए कि नहीं, चारों तरफ से सोच-विचार कर लीजिए कि ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे क्या, हर एंगल से सोच लीजिए। आपकी आत्मा ही आपको सब कुछ बताती है, आपका मन। कभी आप अपने आप को ना कनेक्ट नहीं करते हैं अपने आप से। आपको ऐसा लगता है ना कि सबसे मूर्ख मैं हूँ, दुनिया में जितने दूसरे लोग हैं सब समझदार हैं, आपको ऐसा लगता होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका समय खराब है, अभी तक आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया और आपका कॉन्फिडेंस अब
डाउन हो रहा है। देखिए, लाइफ में मेरे साथ भी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन कभी भी मैं अपने मतलब भगवान को मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि मैं अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोई। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो चीज़ें अगर बिगड़ी हैं कोई भी चीज़, तो सही करूँगी तो मैं ही करूँगी, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरे हेल्प मेरे माँ-बाप, भाई वो तो भगवान है मेरे लिए, वो तो अगर वो लोग नहीं कुछ सहयोग करते या कुछ भी रहता तो कैसे चीज़ें होती। उनकी बात छोड़िए, दुनिया वालों की अगर बात हम करें तो कोई भी नहीं आपकी चीज़ सही करेगा, आपकी कमी, आपकी अच्छाई कोई भी नहीं जानेगा, जितना बेहतर आप जानते हैं। तो इसीलिए अपने डिसीज़न पे कायम रहिए, जो डिसीज़न आपने अगर कदम उठाया है, कायम रहिए। उसको किसी की बातों में आके चेंज करना बंद करिए और किसी के दूसरे के दिमाग से चलना बंद करिए। अक्सर जानते हैं कान के कच्चे लोग ना ऐसे ही होते हैं, जिनको अपना डिसीज़न लेने की क्षमता ही नहीं होती है। कोई कुछ भी कह दिया तो वो बिना जाँचे परखे मान लेते हैं उस चीज़ों को। आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीज़न है, सक्सेस आपको पाना है, आपकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत है, कैसे आप अपने आपको पता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको पता है। तो फिर अगले के बातों में आके फिर आप क्यों अपना डिसीज़न चेंज करेंगे? आपको क्यों कोई चीज़ चाहिए? जैसे मुझे क्यों ये चीज़ चाहिए था? मैं जानती हूँ ना, मैं अपनी आत्मा से कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि मुझे कोई भी चीज़ क्यों चाहिए, मैं मेहनत क्यों करती हूँ। मुझसे बहुत सारे जब लोग पूछते हैं तो दीदी आप कैसे करती हैं? तो मैं यही एक सवाल मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आपके पास कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे ज़ाहिर-सी बात है सबके पास है। अब आप ये बताइए कि आप उस 24 घंटे का यूज़ कैसे करते हैं? तो जहाँ पे ये सवाल आता है तो बाकी सभी लोग थोड़ा-सा सोचने लगते हैं कि हाँ, सही बात है कि 24 घंटे का यूज़ हम किस रूप में करते हैं। कहीं समय बिताना अच्छा लगता है किसी को भी। आप बार-बार रील्स देख लीजिए, मूवी देखिए, सीरियल देखिए, किसी से बातें करिए, किसको नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छा लगता है। तो क्या मुझे नहीं अच्छा लगता? मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे इतना समझ आ गया है कि मुझे मान-सम्मान कहाँ से मिला? मेरी ज़िंदगी कैसे बदली? मैंने लाइफ़ में जो चीज़ अचीव किया है, जो चीज़ मैं चाहती हूँ, मैं करती हूँ। अपने बेटे के फ्यूचर के लिए, अपने लिए और भी परिवार के लोगों के लिए मैं कर पा रही हूँ, कैसे चीज़ें हो रही हैं, अगर शायद मैं इन चीज़ों में समय बर्बाद करती, तो मैं नहीं कर पाती। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को, उसकी रूपरेखा क्या है ना? बेसिक चीज़ें अपनी अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो समझिए, ठीक है? हर चीज़ का कहते हैं ना बेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि वो चीज़ें क्यों हुई? क्यों आई ये चीज़? क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्या है ये चीज़? उसको तह तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके तह तक जाइए कि हम क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? चीज़ें अगर बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी? वजह क्या थी? अब वो बिगड़ गई तो उस पर सोच विचार करना बंद करिए। अब वो सही कैसे होगा? क्यों हुआ? कैसे हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो उसको आप वापस नहीं ला सकते, उसको चीज़ सही भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसको सही कर सकते हैं मतलब कहने का कि आप पिछले जो टाइम था मतलब पास्ट में जाके उसको आप नहीं सही कर सकते। अब उसको अब आप सही कर सकते हैं कि वो चीज़ अगर बिगड़ी है, तो अब आगे वो सही कैसे होगी? इस पे आगे के काम पे कहने का मतलब है कि आगे के काम पे आप फ़ोकस करिए कि आगे चीज़ें कैसे सही होंगी। ठीक है? तो बस यही चीज़ था आज के मतलब मेरा था ना दिमाग में चीज़ें मेरी थी ये, अब मुझे अच्छा लगा कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं की। हमेशा मैं जब अपनी अंतरात्मा से आवाज़ सुनती हूँ, उसकी बात मानती हूँ, तो वो चीज़ें गलत नहीं होती हैं। जब भी कभी मैंने भी दूसरों के कहने से कोई काम किया है, तो वो गलत हुआ है। तो इसलिए आप लोग भी जो डिसीज़न लेते हैं, उस पे कायम रहिए, चाहे कोई कितना भी आपको कहे। फिर आप चेंज मत करिए क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, डिसीज़न आपका है, जो भी करना है हाँ, अपने डिसीज़न पे अगर आपको नुकसान भी होता है ना, तो आपको ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि पश्चाताप ये नहीं होगा, आप यही सोचे अच्छा चलो मैंने नहीं किया। हाँ, दूसरे अगर कहेगा अगर आपको कुछ बुरा हो गया तो बहुत लगता है कि यार काश मैंने इसकी बात नहीं मानी होती। तो अपने डिसीज़न पे तैयार भी रहिए, सफलता गिरने-संभलने को भी तैयार रहिए। ठीक है, चीज़ें आज सही हो रही है, गलत भी होंगी कोई बात नहीं, मेरा डिसीज़न था, मेरी ज़िंदगी थी, गलत हो गई चीज़ें कोई बात नहीं, यही बस करके ना आगे बढ़िए। पकड़ के मत बैठिए खराब चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, अच्छी चीज़ों को पकड़ के बैठिए। तो ज़िंदगी ऐसे करेंगे ना अच्छे से चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।